भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खुशखबरी। साल की पहली तिमाही में 7.8% रही जीडीपी। साल 2023-24 में ग्रोथ रेट 8.2% का अनुमान। अंतिम चरण से पहले राजनीतिक पूजा अर्चना का दौर हुआ शुरू। तिरुपति मंदिर में अमित शाह ने की आराधना तो शिमला के मंदिर में प्रियंका ने की जीत की कामना। दिल्ली में पानी पर राजनीतिक युद्ध में कूदे एलजी। केजरीवाल सरकार के रवैये को बताया गैर जिम्मेदाराना। बोले 40% जल सप्लाई में बर्बादी। आपने हरियाणा पर फोड़ा ठीकरा। परिणाम से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। बोले प्रधानमंत्री की बातों का अब जनता पर नहीं कोई असर। बीजेपी की घट रही हैं सीटें। मोदी के ध्यान पर खड़गे का हमला। बोले घर पर करते ध्यान, ये नाटक क्यों। बीजेपी का पलटवार। बोले विपक्षी हैं हताशा, इसलिए साधना का भी कर रहे हैं अपमान। अंतिम दौर के चुनाव से पहले दावों का दम। खड़गे बोले 273 से अधिक सीटें जीत रहा है इंडिया गठबंधन। बीजेपी होगी सत्ता से बाहर। गृहमंत्री अमित शाह ने चक्रवात प्रभावित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की। गृह मंत्रालय ने हर संभव केंद्रीय मदद का दिया भरोसा। भीषण गर्मी, भयंकर लू को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। पानी के टैंकर की पर्याप्त व्यवस्था और अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुसीबतें। नोएडा की अदालत ने दिया आदेश, खान के घर की होगी कुर्की। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल कांड का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना 35 दिन बाद गिरफ्तार। जर्मनी से लौटते ही एसआईटी ने एयरपोर्ट पर दबोचा। रेवन्ना को 6 दिन की पुलिस हिरासत। तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर हमला। बोले हठ धर्मिता के कारण भीषण गर्मी में छात्र छात्राओं और शिक्षकों की हुई है मौत। ममता बनर्जी की कल होने वाली रैली रद्द कर दी गई। नागरिकता कानून को लेकर लगातार विरोध कर रही हैं ममता। कांग्रेस का बड़ा निर्णय, 1 जून को एग्जिट पोल पर होने वाली सभी टीवी डिबेट्स में प्रवक्ता नहीं भेजेगी कांग्रेस। अब 4 जून का इंतजार। अंतिम चरण से पहले अखिलेश यादव ने दिया बयान। कल वोटिंग के दौरान और वोटिंग के बाद लोगों से की सजग रहने की अपील। बोले कल शाम से 300 सीटों पर बढ़त का झूठा प्रचार करेगी बीजेपी। मनी केस में बढ़ी डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें। सभी 34 मामलों में दोषी करार। राष्ट्रपति चुनावों के बीच न्यूयॉर्क में लगभग 6 हफ्तों तक चली सुनवाई के बाद निर्णय। कल होगा 7वें और अंतिम चरण का मतदान। 7 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। पूर्वोत्तर में बाढ़ से बिगड़ी स्थिति। असम में 2 लाख लोग प्रभावित। मणिपुर में अब तक 3 लोगों की मौत। राजभवन में भी घुसा पानी। बिहार में प्रचंड गर्मी का प्रकोप। औरंगाबाद में एक ही अस्पताल में लू से 17 लोगों की मौत। पूरे राज्य में 24 घंटों में 32 लोगों की गर्मी से मौत। दिल्ली के नाम अरविंद केजरीवाल का इमोशनल संदेश। बोले मैं रहूं या ना रहूं, दिल्ली में विकास जारी रहेगा, मेरे परिवार का ख्याल रखना। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी देने की याचिका लगाई। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को राहत नहीं मिली। अदालत ने विभव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली पुलिस की दलील, जांच और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं केजरीवाल के निजी सहायक। 30 मई को नागपुर में अधिकतम तापमान 54.4 और 52.2 डिग्री सेल्सियस पर आईएमडी ने किया स्पष्ट। बोले इलेक्ट्रॉनिक सेंसस की विफलता के कारण गलत तापमान हुआ प्रदर्शित। पेरिस ओलंपिक 2024 में ओपनिंग सेरेमनी के लिए सामने आया भारतीय दल का ड्रेस कोड। 8 वर्ष बाद पारंपरिक साड़ी में नजर आएंगी महिला एथलीट्स। पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा और बंडी जैकेट। ब्रिटेन से देश में वापस लाया गया 100 टन सोना। साल से गिरवी रखे सोना को आरबीआई स्टॉक में किया गया शामिल। कुछ महीनों बाद भारत आ जाएगा और भी सोना।